कि हमारी इंडिया में कंट्री में सबसे कॉमन ऑपरेशन जो होता है वो है गॉल ब्लैडर का निकलना। इसको मेडिकल भाषा में कहते हैं कोलेसिस्टेक्टमी। कोलेसिस्टेक्टमी इज एक्सट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर फ्रॉम द बॉडी बाय अ सर्जन, सर्टिफाइड सर्जन। अब गॉल ब्लैडर के निकलने के कारण क्या हैं? अ, ऐसा क्या हो रहा है, कभी कभी सिम्टम्स पेशेंट को ये भी नहीं है कि दर्द हुआ। अल्ट्रासाउंड में पता चला कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, पथरी निकली है गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में। और उसके बाद तुरंत हमें सर्जरी के लिए एडवाइस किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है कि गॉल ब्लैडर को बिना किसी चेंजेस के या हल्के फुल्के चेंजेस से हम सर्जरी के द्वारा निकाल रहे हैं? उसका कारण ये है कि जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स हैं, अगर वो वहाँ पड़े रहेंगे और पित्त की थैली में वो जमा होते रहेंगे, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्रॉनिक इरिटेशन हो जाती है। अब क्रॉनिक इरिटेशन, मान लीजिए एक थैली है, पित्त की थैली हो या कोई और थैली हो, उसके अंदर एक गॉल ब्लैडर स्टोन अगर बन रहे हैं, लगातार स्टोन्स बन रहे हैं, तो अंदर की लाइनिंग जो है वो बार बार खराब हो रही है। और उस खराब होने की वजह से वहाँ पे 99% चांसेस होते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैंसर की चेंजेस आ सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा मतलब गॉल ब्लैडर कैंसर से बचने के लिए हम गॉल ब्लैडर को स्टोन्स वाली स्टेज में ही निकालने की सलाह देते हैं। अब गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते क्यों हैं? गॉल ब्लैडर स्टोन्स बनते हैं कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा मात्रा होने से। फॉर एग्जाम्पल, गॉल ब्लैडर के अंदर जो जूस होता है, जिसको हम बाइल जूस कह रहे हैं, वो बाइल जूस का काम है कोलेस्ट्रॉल को घोलना। एक तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बन रहा है, वो हर जगह जमा ना हो जाए, वो बाइल जूस करता है। अब बॉडी में अगर एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है, एक्सेसिव चर्बी है, तो वो बाइल जूस काफ़ी नहीं है अब उसको घोलने के लिए। पहली बात तो वो मोटापा करेगा ही, जगह जगह ऑर्गन्स के जो बाहर की लाइनिंग है वहाँ पे जमा होगा ही, लिवर में फैटी लिवर के चेंजेस दिखाएगा ही। बट गॉल ब्लैडर में वो स्टोन्स की तरह एक्सेसिव, जो जितना भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है वो स्टोन्स की तरह वहाँ पे जमा होता रहता है। या तो आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें जिसकी वजह से वेट घटेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक होगा, तो आप गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की प्रिवेंशन को रोक सकते हैं। पर अगर आपका खान पान में चिकनाई बहुत ज़्यादा है, घी बहुत ज़्यादा है और बाहर का खाना पीना बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आपके गॉल ब्लैडर में डेफिनेटली बन सकते हैं। और फिर एक सलाह आपको ज़रूर आएगी कि आप इसको जल्दी निकलवा लीजिए, क्योंकि कैंसर में बदलने के लिए उसको कुछ साल ज़रूर लग सकते हैं, पर वो बदलेगा ज़रूर। क्रॉनिक इरिटेशन इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स कैन कन्वर्ट इनटू गॉल ब्लैडर कैंसर। अब टेस्ट क्या करवाएं? टेस्ट में एक रेडियोलॉजी टेस्ट हो सकता है और एक पैथोलॉजी टेस्ट हो सकता है। रेडियोलॉजी टेस्ट में क्या होगा? अल्ट्रासाउंड करवाया, फैटी लिवर चेंजेस दिखेंगे उसमें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, कि लिवर पे फैट डिपॉजिशन एक तो ग्रेड्स के अकॉर्डिंग वो हो रहा है, जिसको हम फैटी लिवर चेंजेस कह रहे हैं। और साथ में गॉल ब्लैडर में छोटे छोटे स्टोन्स भी दिख सकते हैं। अगर स्टोन्स बनने अभी बस शुरू ही हुए हैं, तो हो सकता है अभी लाइनिंग में चेंजेस ना आए हो, गॉल ब्लैडर अभी ठीक हो, पर धीरे धीरे ओवर द इयर्स, ओवर द मंथ्स कुछ ना कुछ ज़रूर चेंजेस आएंगे। दूसरा, ब्लड टेस्ट में अभी लिवर में कोई, क्योंकि डायरेक्ट फर्क नहीं पड़ा है, तो लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है तो एलएफटी करवा लें। एलएफटी में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि एंजाइम्स को थोड़ा सा बढ़ने में या कुछ ऐसे चेंजेस आने में टाइम लगता है। तो सबसे बेहतर टेस्ट है आप अपना लिपिड प्रोफाइल करवाइए। लिपिड प्रोफाइल से आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी है, और अब उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से कितनी टेंडेंसी है कि अब वो स्टोन्स की तरह मतलब स्टोन्स बन सकते हैं इस कोलेस्ट्रॉल लेवल से या नहीं। अब बहुत कम ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है और गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं। वो एक अलग तरीके के स्टोन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं पिगमेंट स्टोन्स। वो एक बीमारी होती है, हीमोलिटिक अनीमिया, जिसमें वो स्टोन्स बनते हैं। वो उसमें ये होता है कि हीमोग्लोबिन जो आरबीसी तो टूटते टूटते बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन निकल जाता है बॉडी में,
और वो इतना एक्स्ट्रा हो जाता है कि वो पिगमेंट स्टोन्स बना के गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। बट दैट्स नॉट वेरी कॉमन। कॉमन इज कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स। और आप अपना लिपिड प्रोफाइल लगातार करवाते रहिए। अल्ट्रासाउंड आपका जब भी आपको हल्का सा भी पेट में दर्द या राइट साइड में जो लिवर का एरिया होता है उसमें दर्द, कुछ भी अगर ऐसा लगता है तो डेफिनेटली गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड। एंड बस गॉल ब्लैडर स्टोन्स अगर डायग्नोज होते हैं तो डोंट वेट कि मुझे दर्द नहीं है, मुझे तो कोई सिम्टम नहीं है, बिकॉज गॉल ब्लैडर कार्सिनोमा, गॉल ब्लैडर कैंसर इज़ अ वेरी साइलेंट कैंसर। आपको पता भी नहीं चलेगा और कैंसर हो जाएगा। तो स्टोन्स अगर आ गए हैं तो better to remove the gallbladder instead of keeping it and hoping for cancer or waiting for cancer.